हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बोर्ड जोन जूनियर पे, जहां मैं अर्पित राज सोनी आपकी हाई डिमांड पर लेकर आया हूं आरबीएससी क्लास 10 संस्कृत 80 आउट ऑफ 80 स्मार्ट स्ट्रेटजी ब्लूप्रिंट बेस्ड। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। चलिए इस टॉपर स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं। पेपर वही आता है जो ब्लूप्रिंट सिखाता है। स्ट्रेटजी फॉलो करो और मार्क्स पक्के करो। जो स्ट्रेटजी समझेगा वही संस्कृत में टॉप करेगा। तो चलिए इस स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं। आई होप आपको पिछला वीडियो हिंदी की स्ट्रेटजी अच्छा लगा होगा। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। बात करते हैं इस वीडियो की शुरुआत की। तो सबसे पहले हम एग्जाम ओवरव्यू एज पर आरबीएससी ब्लूप्रिंट को समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। पेपर का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का। टोटल जो है वो 80 मार्क्स का पेपर होता है। सेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला होता है अपठित अवबोधनम 8 मार्क्स का, जिसमें आपको गद्यांश और पद्यांश अपठित देखने को मिलते हैं। फिर रचनात्मक कार्य 15 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको ग्रामर देखने को मिलता है, राइटिंग पोर्शन देखने को मिलता है। अनुपयुक्त व्याकरण में आपको व्याकरण और उससे रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। और पाठ अवबोधनम में आपको चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स मिलते जुलते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। मोस्ट स्कोरिंग जो सेक्शन होता है वो ग्रामर प्लस पाठ अवबोधनम होता है। जो आपके चैप्टर होते हैं, जो कहानियां होती है, वो और ग्रामर आपकी मोस्ट स्कोरिंग होते हैं। पेपर स्मार्ट वर्क से बनता है, रट्टाफिकेशन से नहीं। तो आइए इन टॉपिक को हम कैसे स्ट्रेटजी बताता हूं आपको कि आप कैसे उन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला है मार्क्स स्ट्रेटजी, वेयर टू फोकस फर्स्ट। व्याकरण जो है वो 24 मार्क्स की है, श्योर शॉर्ट है। पाठ अवबोधन 33 मार्क्स का है। रचनात्मक लेखन 15 मार्क्स का है। और अपठित गद्यांश जो है वो 8 मार्क्स का है। तो सबसे पहले आपको जो वो ग्रामर है वो तैयार करनी है। ग्रामर तैयार कैसे करनी वो भी हम आगे बात करेंगे। फिर आपको चैप्टर, फिर राइटिंग पोर्शन और अंत में जो है वो पैसेज की यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। हफ्ते में 2 से 3 पैसेज, उससे आपका काम बन जाएगा। आगे हम बात करें स्ट्रेटजी की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आपको अवपठित अवबोधनम, जो आपका पहला टॉपिक था, जो आपका 8 मार्क्स का होता है, उसे कैसे सिक्योर करें और कैसे उसमें अच्छे से नंबर लाएं। तो क्वेश्चन पैटर्न की बात कर ले तो एकाक्षरी उत्तर होते हैं। एकाक्षरी उत्तर यानी एक वर्ड के अंदर आपको उत्तर लिखना होता है। दूसरा होता है पूर्णाक्षरी उत्तर, जिसमें आपको एक लाइन से 2 लाइन के अंदर जो है वो उत्तर लिखना होता है, यानी हार्डली 15 से 25 वर्ड के बीच में। फिर होते हैं शब्दार्थ, जिसमें आपको संस्कृत में वर्ड दिया जाता है, उसकी हिंदी में मीनिंग पूछी जाती है, यानी उस शब्द का अर्थ क्या होता है वो शब्दार्थ कहलाता है। फिर होता है व्याकरण का कार्य। व्याकरण कार्य में आपको संधि, समास, कारक, ऐसे कुछ टॉपिक, प्रत्यय, उपसर्ग ऐसे पूछे जाते हैं। ग्रामर को भी कैसे क्रैक करना है वो भी आगे देखेंगे, तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। अब हम बात करते हैं स्टडी फॉर्मूला की। तो पहले पूरा पैसेज हिंदी में समझो। पैसेज संस्कृत में आएगा तो उसे अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करो। सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड को अंडरलाइन करो। हिंदी के जो गद्यांश और पद्यांश थे उनमें भी मैंने आपको एक टिप्स दी थी कि सीधा पैसेज मत पढ़ो, पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर पैसेज को पढ़ो, जिससे आपको जो वो लाइन है वो लाइन मिलती जुलती मिल जाएगी। और उसके कीवर्ड उठा के, सीधा लाइन कॉपी नहीं करनी है आपको, कीवर्ड उठा के जो है वो आंसर बनाना है। उत्तर छोटा होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। आपको अपने खुद के अक्षर उसमें है ना यूज नहीं कर रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छी व्याकरण, भले आपको नॉलेज होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 10th में ही अलंकार को पढ़ लेते हैं, जो नॉर्मली क्लास 12th का टॉपिक होता है। तो होती है कि नहीं कि हिंदी अच्छी, तो आप उनका प्रयोग ना करें तो ही बेहतर रहेगा, खासकर संस्कृत के पेपर में। प्रैक्टिस रूल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रोज एक अनसीन पैसेज आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है, जिससे 8/8 आपके फिक्स हो जाएंगे। कहाँ से करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी बुकलेट है या पीडीएफ जो है वो आप बोर्ड जोन वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। और अभी हमने ऑफर भी वो है वो चला रखा है। आगे बात करते हैं। आगे जो आपका टॉपिक है रचनात्मक लेखन, जो 15 मार्क्स का है, उसके हाई स्कोरिंग प्लान को समझते हैं। टॉपिक, उसमें आपको पत्र या आवेदन देखने को मिलता है, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन और संक्षेप लेखन। एक बार आप जो है वो अपने सिलेबस में देख लीजिएगा कि इन चारों में से कौन कौन से टॉपिक आपको पूछे जा रहे हैं। स्कोरिंग फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर सही फॉर्मेट प्लस ओपनिंग और क्लोजिंग। भले आपके सिलेबस में इन चारों में से कोई भी टॉपिक हो, आपको 3 काम करने हैं।
सबसे पहले उसका फॉर्मेट देखना है, फिर उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन याद कर लेनी है, क्योंकि मिडिल का कंटेंट जो है वो लगभग सेम ही होता है। ओपनिंग लाइन आप हर पत्र, हर आवेदन में सेम लिख सकते हैं, क्लोजिंग भी सेम लिख सकते हैं। फॉर्मेट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ज़्यादा आपको संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना है, हिंदी के शब्दों का प्रयोग करने से बचें। वाक्य छोटे, स्पष्ट और शुद्ध होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि बहुत यहाँ पर स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से भी होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी संस्कृत कमज़ोर है, लेकिन आपको संस्कृत के जो कीवर्ड्स है उन्हें थोड़ा यहाँ पर आपको याद करना होगा। आपकी भारी डिमांड पे हमने जो ये स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है, तो उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। प्रैक्टिस ट्रिक, रोज एक क्वेश्चन लिखो और सेल्फ चेक करो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों लिखना है? क्योंकि आपकी जो संस्कृत की राइटिंग स्किल्स है वो अच्छी होगी, और सेल्फ चेक करने से आपको गलतियाँ दिखेगी जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर व्याकरण की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें हम संधि, समास और कारक 12 मार्क्स जो है वो तीनों मिलाकर 4-4 मार्क्स के होते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे आप संधि विच्छेद को फॉर्मूले के तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जो संधि होती है वो कुछ वर्ण और अलग वर्ण से मिलकर एक नया वर्ण बनता है। जैसे कि स्वर प्लस स्वर मिलके दीर्घ संधि बनती है, व्यंजन प्लस व्यंजन मिलके संयोग या द्वित्व संधि बनती है। तो ऐसे कुछ स्मार्ट छोटे छोटे फॉर्मूलों का आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। रूल प्लस एग्जाम्पल आप यहाँ पर साथ साथ याद करते चलेंगे, तो आपको संधि विच्छेद आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आगे हम बात करें समास की, तो समास में आपको आइडेंटिफिकेशन कीज की बात कर लेते हैं। तो तत्पुरुष समाज में किसका और किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुव्रीहि समास में जिसके पास वह गुण नहीं, इस वर्ड या इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। और द्वंद्व समास में और का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन कीज के लिए और शॉर्ट फॉर्मूला के लिए हमें आप कमेंट कर सकते हैं कि इस पर भी एक आप डिटेल्ड वीडियो बनाएं। आगे कारक और विभक्ति प्रयोग की बात करें तो करण किसके द्वारा, संप्रदान किसे, अधिकरण कहाँ पर, ऐसे कुछ आप फॉर्मूले से जो है वो इसे याद कर सकते हैं। ये सीधे आपके जो स्कोर है उसे बूस्ट कर सकते हैं, स्कोर बूस्टर है। इसके लिए आपको जो है वो आप गूगल या एआई की सहायता ले सकते हैं, या हम भी इस पे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे अगर कमेंट्स आते हैं तो। आगे फटाफट बात कर लेते हैं। यहाँ पर व्याकरण के भाग 2 में आपको लकार, धातु तथा प्रयोग 12 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। लकार रूप में आपको फॉर्मूला ट्रिक बता देता हूँ। लट लकार वर्तमान काल में चलता है, लिह लकार भूतकाल में, लुट या लट लकार भविष्य काल में चलता है। रोज 5 धातु रूप को रिदम में बोलकर पढ़ो, जैसे पढ़ती, पठत, पठंती जो भी होता है उसे आप यहाँ पर 5 धातु रूप को रिदम में बोलकर याद करने का प्रयास करो। वाच्य परिवर्तन जिसे हम इंग्लिश में एक्टिव पैसिव कहते हैं, जैसे कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, कर्ता हटाओ प्लस क्रम आगे, पस, त्रन या ता या तम रूप, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। इसका हम डिटेल में वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो संस्कृत का कंटेंट होता है वो ऑनलाइन थोड़ा कम मिलता है, तो इसके लिए हम ट्राई जरूर करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय की। तो शब्द पहचानो, उसकी मीनिंग फिक्स करो और मार्क्स को जो है वो आप श्योर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पाठ अवबोधनम की, जो कि 33 मार्क्स के होते हैं। इसके बेस्ट स्टडी मेथड की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के टाइप एमसीक्यू, शब्दार्थ, भावार्थ, गद्यांश आधारित प्रश्न और व्याकरण प्रयोग। स्टडी फॉर्मूला की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पाठ पढ़ना है, उसकी हिंदी मीनिंग को समझना है। कैसे आप पाठ पढ़ेंगे, कैसे हिंदी मीनिंग समझेंगे, समझाता हूँ। यूट्यूब पर जाएं, चैप्टर का नाम डालें, एनिमेटेड वीडियो देखें, हिंदी स्टोरी को दिमाग में बैठा लें। फिर आपको हार्ड वर्ड्स की एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। हार्ड वर्ड और प्लस कीवर्ड, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ कि कीवर्ड भी आपको ऐड करने हैं। जो आप हिंदी समझेंगे वो आप हिंदी संस्कृत के पेपर में नहीं लिख सकते, लेकिन हिंदी से आपको वो कहानी जो है वो आपके मन में याद रहेगी। बस आपको कीवर्ड्स को याद करना है और हार्ड वर्ड को एक सेपरेट नोटबुक में जो है वो लिखना है, जिससे वो आपको यहाँ पर रिदम में याद हो जाएंगे। हर पार्ट के शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और ग्रामर के यूसेज लिखो। उसके लिए आपको जो है वो कोई भी आप रिफ्रेशर का प्रयोग कर सकते हैं। लाइन टू लाइन बिल्कुल नहीं रटना है, मीनिंग को समझना है। मेरे को जितना आइडिया है संस्कृत का पेपर का, मैंने भी क्लास 10th में दिया था और मेरे भी जो है वो 95 प्लस मार्क्स थे संस्कृत में। तो मैं यही कहूँगा 2 घंटे के अंदर आसानी से आप 100 आउट ऑफ 100 का पेपर कर सकते हो। धैर्यता के साथ करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। आगे बात करते हैं यहाँ पर
7 डेज स्मार्ट रिवीजन प्लान। डे 1 संधि प्लस समास को करो। डे 2 में कारक और उसकी विभक्ति। डे 3 में लकार और धातु फॉर्म को याद करने का प्रयास करो। डे 4 में अव्यय और प्रयोग। डे 5 में पाठ अवधोन में पहले 3 पाठ और फिर डे 6 में अगले 3 पाठ। डे 7 में आपको फुल मॉक टेस्ट देना है और मिस्टेक को रिव्यू करना है। फुल मॉक टेस्ट आप सुबह 8:30 से 11:45 के बीच में देंगे तो वो एक सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा, क्योंकि इसी दौरान आपका पेपर होता है। रोज 45 से 60 मिनट अगर आप पढ़ाई करते हैं तो स्ट्रॉन्ग संस्कृत हो जाएगी। इस वीडियो का अंत करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट लाइन कहना चाहूँगा। आपका जो एग्ज़ाम है उसमें करीब करीब 1 महीना बचा है, तो मैं यह कहूँगा कि जो बच्चे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को इग्नोर कर रहे थे बहुत ही समय से और साइंस एसएसटी मैथ पे फोकस कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि साइंस एसएसटी और मैथ की ही तरह हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भी 80 मार्क्स के ही पेपर होते हैं, वो कोई कम मार्क्स के नहीं होते हैं, तो उन पर भी ध्यान देना है। अगर आपको ओवरऑल टॉपर बनना है, 95 प्लस लाने हैं, तो सब सब्जेक्ट में आपको मार्किंग अच्छे 95 प्लस लानी होगी। ऐसा नहीं आप एक कम में ले आते, एक में ज़्यादा लाते, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप रोज 45 से 60 मिनट भी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को देते हैं तो आसानी से आप उसमें 90 प्लस या 95 प्लस, और अगर इस स्ट्रेटेजी को आप आंख बंद करके भी फॉलो करते हैं तो आप 95 प्लस तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बस आपको जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं, अब मैं आपको हर चीज़ लाकर नहीं दे सकता, आपको फॉर्मूले खुद ढूंढने होंगे क्योंकि एग्जाम आपको देना है। मैंने आपकी भारी डिमांड पे स्ट्रेटेजी बनाई और फॉर्मूले बनाने का भी प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो का अंत कर देते हैं। तो बोर्ड हॉल विनिंग फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। पहले ग्रामर अटेम्प्ट करो, फिर पार्ट ऑफ बोधन, उसके बाद राइटिंग सेक्शन। उत्तर जो है वो नीट, साफ और बिना ओवर राइटिंग के होना चाहिए। संस्कृत में कोई भी ओवर राइटिंग ना करे, सबसे महत्वपूर्ण बात है। हर आंसर को रीड और वेरीफाई करके लिखो। याद रखो सब सही लिखो, लंबा नहीं लिखो, जिससे मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अगर आपने ये ब्लूप्रिंट बेस्ड स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो संस्कृत आपके लिए सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। आई होप जो मैंने बातें लास्ट के 2-3 मिनट में कही है उस पर आप गौर फरमाएंगे और अच्छे से संस्कृत में तैयारी करके 80 आउट ऑफ 80 लाख मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होगी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।